सृष्टि है, जागे रहना पालन है और सो जाना प्रलय। अब आप अपने जीवन को देखिए, आप जगे, जग करके दिन भर गति आई, जो कुछ शक्ति आपकी थी उस गति में समाप्त हो गई ना। जागने के बाद जब गति आई, कर्म में आप लगे, गति का नाम कर्म है, और उस गति में आपकी शक्ति समाप्त हो गई। अब आप क्या हो गए, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीटली एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट माने यानी अब कुछ नहीं रहा, शक्ति नहीं रही, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए, अब आपकी क्या रुचि है बताओ? अब तो रुचि है कि पढ़ जाऊं। तो पढ़ जाने से क्या होगा? पढ़ जाने से होगा कि जब आप पढ़ जाएंगे और आपकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तो शिथिल होने के अवस्था में आपको एक पराशक्ति जो शक्ति से भरेगा, दैट इज ए प्रोसेस टू रिसीव डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी एंड फुलफिल योर सेल्फ एंड फुलफिल योर लाइफ विद डिवाइन एनर्जी। जो खोई हुई एनर्जी आपकी है, जो एनर्जी आपने एग्जॉस्ट कर दिया है, उस एनर्जी को भरने के लिए आपके पास कोई तरीका है? डू यू नो एनी वे हाउ टू रिसीव एनर्जी एंड फुलफिल योर लाइफ? नो, कोई ऐसा तरीका मालूम नहीं है कि खोई हुई एनर्जी को कैसे ले ले। जब नहीं मालूम है तो भगवान कहता मैं तेरे को देता हूं, घबरा मत, इधर आ। फिर कहां भेज देता है? प्रगाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति। सुषुप्ति वह अवस्था है जिस अवस्था में आपके अहम का यदि अहम खड़ा है तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, याद रखना। रात में सो गए, सपना देखते देखते जग गए तो ऐसे कोई से रह गए, एंड यू विल बी ए लेजी पर्सन। आप एक प्रमादी आदमी, सुस्त आदमी। ये तो आप लोगों का अनुभव किया हुआ सत्य होगा ना, कि कभी कभी जब पूरी नींद नहीं आई, सोकर उठे तो क्या कहते हैं? यदि घर वाले कहे कोई, अरे भाई थोड़ी देर और रहने दो, क्या हो गया? फ्रेशनेस नहीं आई, क्योंकि वो अवस्था में हम नहीं गए जहां से एनर्जी रिसीव की जाती है। यानी वो दाता हमें अपनी शक्ति से भर नहीं सका। बात समझे? तो अब जिस सुषुप्ति अवस्था में आप पुनः शक्ति प्राप्त करते हैं, वो आपके लिए कल्याणकर है या अकल्याणकर? क्या कहेंगे आप? है? सुषुप्ति अवस्था में ले जाने वाला कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? क्या नाम रखा जाए उसका? कल्याणकारी ने। बस मृत्यु का नाम और कुछ नहीं है, जीवन को एक सुषुप्ति अवस्था में ले जाना। ये बात समझे? यही संहार है। संहरण क्या कहते हैं? जीवन को खींच करके उस कारणावस्था में ले जाना जहां से पुनः नए जीवन की शुरुआत प्रारंभ हो सके, नई शक्ति प्राप्त करके। इसीलिए वह शक्ति जो आपको उस महासुषुप्ति में ले जाती है, उसका नाम है संहार करता शिव। ये बात समझे? इसलिए उसको शिव कहते हैं। वो आपका अहित नहीं करती, वो आपका हित करती है। वो आपकी शक्ति नहीं छीनती, आपको शक्ति से भरती है। ये बात समझे? इसलिए वो शिव है, कल्याणमयी शक्ति है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो मनुष्य के जीवन की गति है, और इस गति का जो नित्य नियंता है, उसको कहते हैं नित्यावतार। अब आइए निमित्तावतार। अब इस सृष्टि में जहां कहीं व्यवस्था चल रही है और व्यवस्था में व्यवधान आ गया, व्यवधान आने पर, व्यवधान आया तो क्रीड़ा से। अब क्रीड़ा में व्यवधान कैसे आ गया? भाई आ जाता है, क्रीड़ा में व्यवधान कैसे आवे? इसका कोई नियम नहीं है। क्रीड़ा के लिए 3 गुण बनाया और 3 गुणों में जहां व्यतिक्रम हुआ, व्यवधान आ गया। अब उस व्यवधान को पुनः व्यवस्थित करने के लिए
भगवान ने स्वयं की शक्ति को प्रकट किया। वो नित्यावतार नहीं हुआ, उसका नाम पड़ा निमित्तावतार। व्यवधान को हटाने के लिए परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई, व्यवधान हट गया और शक्ति अंतर्धान हो गई, वो हुआ निमित्तावतार। तो नित्यावतार, निमित्तावतार, और निमित्तावतार में अब हुए भेद अलग। निमित्तावतार में कभी पूर्णावतार, कभी अंशावतार, कभी आवेशावतार, कभी प्रवेशावतार और कभी अर्चावतार, ये 5 भेद आगे उस निमित्तावतार के हैं। तो निमित्तावतार में बहुत कम पूर्णावतार होता है। पूर्णावतार माने परमात्मा की त्रिविध शक्तियां, जिसको वेद में बताया है स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच, भगवान की त्रिविध शक्ति है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, यह त्रिविध शक्ति। जहां पर इन तीनों शक्तियों का पूर्ण रूप से प्राकट्य हो जाए, विशिष्टाभिव्यक्ति हो जाए, उसको कहते हैं पूर्णावतार। और इनमें से जहां एक शक्ति प्रकट हो, कहीं ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई, उसको पूर्णावतार नहीं कहेंगे। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं भगवान कपिल का अवतार, परमेश्वर का अवतार उसमें भी बताया गया है। व्यासदेव का अवतार, ये ज्ञानमयी शक्ति है तो अवतार तो हम मान लेते हैं, परमात्मा की विशिष्ट शक्ति का अवतरण हुआ, लेकिन वो अंशावतार है। अंशावतार क्यों है? वहां ज्ञानमयी शक्ति का प्रकाश है, प्राकट्य है। इसी रूप से परशुराम आदि के रूप में क्रियामयी शक्ति का प्राकट्य होता है, वो भी अंशावतार है। ऐसे और भी कई अवतार गिनाए जा सकते हैं। 24 अवतारों में तो एक लंबी लिस्ट है पुराणों में, और कहीं पर केवल प्रेममयी शक्ति, इच्छामयी शक्ति प्रकट हो गई, वो भी अंशावतार है। लेकिन जहां जिस जीवन में हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम और पूर्ण शक्ति का दर्शन होता है, उसको हमारा पूर्णावतार कहते हैं। विभूति, ये अंशावतार भी विभूति है और पूर्णावतार भी विभूति है, और इसमें आवेशावतार भी विभूति है, प्रवेशावतार भी विभूति है। प्रवेशावतार में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष में परमात्मा की विशिष्ट शक्ति अंश रूप में प्रकट हो गई और उस व्यक्ति ने बड़ा काम किया, और जब काम पूरा हो गया तो शक्ति अंतर्धान हो गई, फिर बाद में वो व्यक्ति बेचारा व्यक्ति रह जाता है। ऐसा कोई उदाहरण है? अनेकों उदाहरण है इतिहास में। ऐसे बहुत महापुरुष हुए, और आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो महाभारत की कथा। एक अर्जुन है, महाबलशाली योद्धा, जो अकेले, आवश्यकता पड़ी तो अकेले विराट की गौओं की रक्षा करते हुए पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया उसने। भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, सभी थे, सबको अकेले परास्त किया। हो शक्ति कहां से आई उसमें? वही अर्जुन था जो महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था। अकेले सबसे तो नहीं लड़ सका, लेकिन लड़ा। और वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, भगवान कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए द्वारका में, और वहां से भगवान के निर्देश से ही वो वहां से द्वारका की रानियों को लेकर के चला मथुरा, यानी इंद्रप्रस्थ आने के लिए, और बेचारा रास्ते में लूट लिया गया। जानते हो ना, भीलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। वही अर्जुन था, वही बाण था, कुछ नहीं कर सका वो, क्योंकि जिस शक्ति का उसमें प्रवेश हुआ था, अब वो शक्ति उससे चली जा चुकी थी। जिस परशुराम ने अपने परसे से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, है वंश का, वही परशुराम भगवान के सामने जब आए
पहले तो बड़े क्रोध में बातें करते रहे, भगवान मुस्कुराते रहे, लेकिन भगवान ने जब अपना जरा सा संकेत किया अपनी तरफ, तो परशुराम की दृष्टि पहुंच गई भगवान के वक्षस्थल पर, जहां पर उनके भगवान ने संकेत किया, विप्रवंश की असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। तो इसमें भगवान ने इशारा जानते हो कहां किया? विप्रवंश की असि प्रभुताई, यहां अपने हृदय में। और हृदय में क्या था? भृगु का लात। ये परशुराम कौन थे? भार्गव, भृगु वंश में पैदा हुए थे। जिस भृगु ने लात मारा था, जिसका चिन्ह भगवान ने अपने हृदय पर धारण किया था, उसी वंश में पैदा हुए थे परशुराम। अब भगवान ने जब इशारा किया अपने हृदय को दिखाते हुए, तो उनकी दृष्टि गई तो देखा ये तो भृगुलता का चिन्ह है। तो भृगुलता का चिन्ह तो विष्णु को है, नारायण को। ये नारायण, ये राजकुमार नहीं, तो नारायण है। लेकिन एक शंका बनी रही। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा समझ तो गए, लेकिन उन्होंने कहा राम रमापति कर धनु लेऊ। ये रमापति का धनुष मेरे पास है, नारायण का ये धनुष हमारे पास है, ये धनुष तुम ले लो, और यदि तुम धनुष को चढ़ा दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम कौन हो। तो भगवान कोई नारायण तो थे नहीं, भगवान तो नारायण के भी बाप थे। रामावतार जो है, तुलसीदास जी कहते हैं वो तो नारायण के भी नारायण है। इसलिए जब भगवान ने हाथ बढ़ाया तो देत चाप आप ही चली गए। तो दे तो रहे थे धनुष, लेकिन धनुष के पकड़ाते पकड़ाते उनके अंदर जो दैवी शक्ति थी, वैष्णवी शक्ति, वो भी निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो गई। देत चाप आपुई, आपुई माने उनका आपा। आपा तो आप लोग जानते हो ना, शक्ति। देत चाप आपुई चल गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अब वो अभी तो सोचते थे चढ़ाएगा तब कहीं पता चलेगा कि विष्णु है कि नहीं, और वहां तो शक्ति के साथ उनकी अपनी शक्ति भी चली गई। अब उनको याद आया कि ये तो नारायण नहीं, नारायण के भी नारायण है। तुरंत उनके दोनों हाथ उठ गए, जय रघुवंश बनज बन भानु। और बाद में प्रार्थना करने लगे, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। हमने बड़े अपशब्द आपके कहे हैं, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर। यानी मेरे कहने के प्राय कि परशुराम के रूप में जो वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई थी, वो वहीं पर लुप्त हो गई, और उसके बाद में परशुराम एक ऋषि बनकर रह गए। बात समझे? इसको कहते हैं प्रवेशावतार। इसी रूप से आवेशावतार होता है। आवेशावतार किसे कहते हैं? जहां आसुरी और दैवी शक्तियों का संघर्ष हो जब, और उसके बीच में एक भगवान की विभूति प्रकट हो जाती है, उसका नाम है आवेशावतार। कैसे? कहा जैसे दैवी शक्ति का प्रतीक प्रहलाद और आसुरी शक्ति का साकार मूर्त रूप उसका बाप हिरण्याकश्यप। जब हिरण्याकश्यप और प्रहलाद दोनों शक्तियां टकराई, तो उसमें से एक तीसरी वस्तु पैदा हुई ना, क्या नाम था उसका? नरसिंह। ये नरसिंह शक्ति जो है वो स्थायी नहीं, वो तो जैसे दो पत्थर आपस में टकराए तो चिंगारी लपट निकलती है ना, ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रकट होकर के और हिरण्याकश्यप को समाप्त करके प्रहलाद को प्यार करके अंतर्ध्यान हो गए। इसको कहते हैं आवेशावतार। तो आवेशावतार, प्रवेशावतार, ये दोनों, अंशावतार और पूर्णावतार, ये दोनों ये
निमित्तावतार होते हैं। नित्यावतार तो है जो सृष्टि के प्रारंभ में हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सृष्टि के अंत तक रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नित्यावतार है ये भी अवतार। अवतार माने अभिव्यक्त होना, प्रकट होना ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में। और दूसरा है निमित्तावतार। निमित्तावतार के कितने भेद हुए? आवेशावतार, प्रवेशावतार, अंशावतार और पूर्णावतार। हमारे इतिहास में अब तक वैदिक साहित्य में राम और कृष्ण से अधिक परमात्मा की शक्ति से युक्त और कोई दूसरा महापुरुष मिला नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने इन्हीं दो को पूर्णावतार घोषित किया। और हमारे यहां एक उपासना की पद्धति है, और उपासना की पद्धति में यह विधान है कि कोई मनुष्य अपने आप को अधूरा नहीं पाना चाहता। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि यदि तुम्हारा कोई आदर्श हो सकता है तो अंशावतार आदर्श नहीं हो सकता, तुम्हारा आदर्श होगा पूर्णावतार। इसलिए हमारे यहां पूर्णावतार की उपासना की व्यवस्था की गई। आदर तो अंशावतार को भी है। अंशावतार भी परमात्मा की विभूति है, पूर्णावतार भी परमात्मा की विभूति है। अंशावतार और पूर्णावतार में और भी कोई अंतर है? और अंतर है थोड़ा सा। कल बताया था जैसे कि पूर्णावतार जो है उसमें पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, ये तो है ही। लेकिन उस पूर्णावतार में एक और क्षमता है कि वह देखने में तो बड़ा सुंदर छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन यदि चाहे तो अपने आप को विराट रूप में परिणित कर सकता है। लेकिन अंशावतार ऐसा नहीं कर सकता। बात समझे? आवेशावतार, प्रवेशावतार ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए पूर्णावतार की उपासना हमारे यहां नियमित रूप से करने की विधि बताई गई। और वही पूर्णावतार मनुष्य के लिए आदर्श बनता है। पूर्णावतार ही आदर्श है, अंशावतार आदर्श नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपना आंशिक विकास नहीं करना चाहता। पूर्णावतार की उपासना से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, प्रेम और पूर्ण शक्ति का विकास होता है। आप राम का ज्ञान देखें, राम की शक्ति देखें और राम का प्रेम देखें। प्रेम राम का कैसा है? गीध सीता के लिए अपने प्राण को दे दिया। पड़ा हुआ था राम की स्मृति के साथ प्राण रखे हुए राम को सीता के हरण का समाचार सुनाने के लिए भगवान राम पहुंचे। गिद्ध की गति को देखा जब, तो सीता के वियोग को भूल गए। गिद्ध को गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके प्यार करने लगे। कवि लिखता है, अति दीन मलीन अधीन विहंग, अधीन है अंग विहंग परोक्षित खिन्न दुखारी, देखत दीन दयाल कृपाल को, राघव दीन दयाल कृपाल को, देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राख कृपालु, और नैन सरोजन में भरी बारी, बारही बार दुलारत पंख, जटायु की धूली जटान से झारी। अपनी जटाएं खोल ली भगवान ने, और उन जटाओं से, क्योंकि उनके पास और कोई तौलिया तो थी नहीं उस समय, जंगल में गए थे, मुनि बलकल वस्त्र पहने थे, तो साधन क्या था जिससे उसको साफ करते? गीध को गोद में राख कृपालु, निहारे और नैनन से जल ढारे, टूक हुए जात है सीता व्यथा को, जो आही स्नेह कथा को विचारे। मेरे कहने का प्राय भगवान का प्रेम
सिवरी के प्रति आप देखिए, तुलसीदास जी ने बने पत्रिका में लिखा है, गीध शिला सिवरी की सुधि निस दिन किए होएगी न साई से स्नेहितहीनता। जो भगवान के गीध के प्रति प्रेम को, सिवरी के प्रति प्रेम को, शिलाओं के प्रति प्रेम का चिंतन करेगा, उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम में कभी न्यूनता नहीं आएगी। भगवान का प्रेम देखिए, वनवासियों का प्रेम देखिए। परसों आपको शारदा ने सुनाया था ना कि वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बहन। किरातों के साथ उनका प्यार देखिए, यह प्रभु का प्रेम है। ऋक्ष वानरों के साथ उनका प्रेम देखिए, ये प्रभु का प्रेम है। और यदि ज्ञान देखना हो प्रभु का तो समय समय पर देखिए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, अध्यात्म रामायण पढ़िए और तुलसी रामायण ही पढ़िए, वहां भी आपको उसका प्रकाश मिलेगा। जब वो लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, जब और प्रवासियों को उपदेश देते हैं, जब नगर निवासियों को उपदेश देते हैं, तब उनका ज्ञान देखिए। और शक्ति तो आप रामायण के रूप में देख ही रहे हो। यही स्थिति है कृष्ण की। कृष्ण का प्रेम देखना हो तो भागवत पढ़िए, कृष्ण का ज्ञान जानना हो तो गीता पढ़िए, और कृष्ण की शक्ति देखनी हो तो महाभारत पढ़िए। है कोई दुनिया में ऐसा बेजोड़ जहां पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रेम का प्रवाह हो, प्रकाश हो, उसको पूर्णावतार कहते हैं। पूर्णावतार का अर्थ यह नहीं होता कि सारा का सारा परमात्मा उतने बड़े रूप में आ गया, ऐसा नहीं होता। पूर्णावतार का अर्थ होता है कि परमात्मा की पूर्ण शक्ति, त्रिविध शक्ति एक व्यक्तित्व के रूप में आविर्भूत होगी, इसलिए उसको विभूति कहते हैं। और वही विभूति मनुष्य के लिए आदर्श बनती है। ये बात समझे? वही विभूति मनुष्य के लिए आदर्श बनती है और उसी को देख करके उसी की आराधना माने क्या होता है? जैसे शिष्य गुरु के पास किस लिए जाता है? शिष्य बनने। क्या राय आपकी? नहीं, मेरी राय शिष्य बनने नहीं जाता। क्या करने जाता है? गुरु बनने जाता है। हा? शिष्य गुरु के पास गुरु बनने जाता है। विद्यार्थी विद्वान के पास विद्यार्थी बनने जाता है। क्या विद्यार्थी तो है ही वो बेचारा, क्या बनने जाता है? विद्वान बनने जाता है। ये बात समझे? विद्यार्थी विद्वान के पास विद्वान बनने जाता है। विद्वान माने गुरु, विद्यार्थी माने शिष्य। ये बात समझे? इसी रूप से इंसान भगवान के पास किस लिए जाता है? इंसान बनने ना, ना, इंसान भगवान की शरण में भगवान बनने जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्ममागता। गीता का सार यही है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें पुरुष से पुरुषोत्तम बना दूंगा यदि मेरे रास्ते का तू अनुकरण करेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तो मैं तुम्हें पुरुष से पुरुषोत्तम बना दूंगा। ये स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्ममागता। मेरे ऐसे धर्म को प्राप्त हो जाएगा तू। और पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है? क्या है उसका स्वरूप? भगवान ने आगे बताया कि जो मेरे धर्म को प्राप्त कर लेता है, मेरे ऐसा हो जाता है, वह सृष्टि के प्रारंभ में जन्मता नहीं फिर, और प्रलय न व्यथंत छे, और प्रलय काल में उसे व्यथा नहीं होती, यानी जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो यह है भगवान की विभूति का प्रसाद। आप भगवान की उपासना भगवान बनने के लिए करते हैं। इंसान तो आप हैं ही। कुछ लोग कहते हैं इंसान नहीं है। इंसान किसे कहते हैं भाई? तो उन्होंने कहा जिसमें इंसानियत का मापदंड क्या है? तो सारे भगवान के गुण गिना देते हैं
कि ये हो जाए तो इंसान बन जाए, हम कहा फिर भगवान तुम किसे कहोगे? यदि ये सारे गुण आ जाए तो भगवान बन गया या इंसान बन गया? वो तो भगवान के गुण है। इंसान माने साधक, भगवान माने दूसरे शब्दों में सिद्ध। इंसान माने वह गतिशील और भगवान माने आदर्श। दूसरे शब्दों में इंसान माने वह अभिप्सु और भगवान माने उसका लक्ष्य। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्सु जो है वो अपनी जीवन की साधना में प्रवृत्त होता है। तो इंसान का लक्ष्य भगवान है। इंसान जब तक भगवान नहीं हो जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली है, याद रखो। और प्रत्येक इंसान को एक दिन भगवान होना है, बनना नहीं। ना ना, बनने वाली बात नहीं है, होना है। भगवान बना नहीं जाता, भगवान हुआ जाता है। बनना नहीं होता कुछ, बनेगा वो तो बिगड़ेगा। जो बनता है वो बिगड़ता है, वहां बनने बिगड़ने वाली बात नहीं है, वहां हुआ जाता है। तो आप जहां से चले, इसके लिए मैंने एक और संकेत दिया है कि जहां से आप चले हैं, आपको पूर्ण बनना है ना, तो पूर्ण बनने के लिए क्या होता है? याद रखो, आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योमेट्री। अव्यक्त का अभिव्यक्त रूप होता है बिंदु, यही ना, पॉइंट। एंड मूवमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। व्हाट द लाइन इज? लाइन किसे कहते हैं आप? रेखा किसे कहते हैं? पॉइंट का जो मूवमेंट है, गति है, उसी का नाम रेखा है कि रेखा कुछ और है? वही रेखा है ना। और रेखा पूर्ण कब होगी? क्या दुनिया का कोई वैज्ञानिक रेखा कहां पूर्ण होगी इसकी स्थिति का विश्लेषण कर सकता है? रेखा की पूर्ति का कोई स्थान है? क्या कहेंगे आप? वैसे तो नहीं है। कहा नहीं है? कहां है? कहा जहां से रेखा चलिए, पॉइंट में गति आई है, वहीं यदि पहुंच जाए, क्या समझे? जब तक उसको घुमाते जाओ कहीं उसका अंत नहीं है। अंत कहां है? अंत वही है जहां से चली है। तो जहां से चली है वहीं यदि पहुंच जाए रेखा, जिस पॉइंट से प्रारंभ हुआ है उस पॉइंट पर यदि रेखा पहुंच जाए तो उसकी गति समाप्त हो सकती है, उसका एंड मिल जाएगा। तो जहां से चली है वहीं पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा वो? क्यों भाई? एक यहां से पॉइंट में आपने रेखा खींची और उसको घुमाते 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 जहां से चली थी वहीं पहुंचा दिया। अब वो पूरी हो गई ना, उसको क्या कहेंगे आप? है? सर्कल कहिए, जीरो कहिए देवता मेरे, और जीरो को दूसरा क्या कहेंगे? पूर्ण कहिए। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, इसी की तो व्याख्या है। मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान में इसकी व्याख्या की है, प्रथम खंड में, इस मंत्र की। वो जहां से चला था वहीं पहुंचेगा तो पूर्ण होगा। और पूर्ण को जीरो कहिए, पूर्ण को शून्य कहिए। हमारे यहां यानी दार्शनिक क्षेत्र में शून्य का अर्थ है पूर्ण। पूर्णम शून्यम, शून्यम पूर्णम, उसको पूर्ण कहते हैं। बात समझे? और जो पूर्ण है उस पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है, और पूर्ण से प्रकट होने पर, पूर्ण के निकल आने पर वह पूर्ण ही शेष रहता है। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, ये और कुछ होगा? इसलिए आप लोग याद रखो कि परमात्मा वो पूर्ण है। इसलिए वैदिक सिद्धांत ने अन्वेषण करके बताया कि वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं में पूर्ण है, और उसकी अभिव्यक्ति विराट पूर्ण है। अधः पूर्ण इदम पूर्ण, और विराट में प्रकट हुई विभूति भी स्वयं में पूर्ण है। बात समझे? विभूति को हम भगवान कहते हैं, वो विभूति भी पूर्ण है,
और उस विभूति का यदि अनुकरण करो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, तो तुम भी स्वयं को पूर्ण बना लोगे। ये वेदांत की सीख है। और विभूति की सीख क्या है? विभूति विराट का अभिन्न अंग है, विराट अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, अव्यक्त पर ब्रह्म का पूर्ण विकास, पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश। इसलिए आप अपने इस व्यष्टि जीवन को उस विभूति के पीछे लगाइए। वह विभूति आपके लिए आदर्श है। और विभूति रूप में परमात्मा ही अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, ये निमित्तावतार अनेक रूपों में आता है। वही कभी कभी अर्चावतार हो जाता है। इन रूपों को समझ करके आखिर सब लोग क्यों नहीं उसी तरफ चल देते? यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था गीता में, और यही प्रश्न हम आप लोगों से कर रहे हैं कि इतनी अच्छी बात जिसको सुनने में आपको इतना आनंद आ रहा है, जिस भगवान की विभूति की व्याख्या इतनी प्यारी लग रही है, और यदि उस विभूति का अनुसरण करते हुए हम उस तक पहुंच जाए, कितना आनंद आएगा, सोचो पहले। लेकिन सब उधर क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते? तो भगवान कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। आज तो धर्म नारायण ने जो कहा था वो मैं आपको 2-4 मिनट में बता दूं।